एक्सक्यूज मी सर, सर आपने हमें शायद 10,000 रुपये सैलरी कम दी है। आई थिंक सो कोई टेक्निकल एरर हो गया है। आप प्लीज़ चेक कर लीजिए सर, देखिए। कोई टेक्निकल एरर नहीं हुआ। मैंने तुम दोनों को जानबूझकर सैलरी कम भेजी है। लेकिन सर आपने हमें सैलरी कम क्यों दी है? और सिर्फ सैलरी ही नहीं, बल्कि मैं तुम दोनों को जॉब से भी निकाल रहा हूँ। ये जो 3-4 दिन बचे हैं ना इस महीने के, ये तुम्हारे आखिरी दिन है। क्या सर, जॉब से निकाल रहे हैं सर? पर क्यों सर? ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए ना कि हुआ क्या है। पर सर हमें कैसे पता होगा? सर अगर हमसे कोई गलती हुई है तो प्लीज़ हमें बताइए, हम उसको चेंज कर लेते हैं, राइट? मुझे लगा था इतना सब सुनने के बाद तो तुम दोनों शर्मिंदा हो ही जाओगे। खैर, तुम लोग खुद नहीं बता रहे तो मैं ही बता देता हूँ। नीरज और नितेश को अंदर भेजो। जी सर, आपने बुलाया? हाँ तो नीरज, एक बात बताओ मुझे, तुम्हारी सैलरी कितनी है? सर 12,000 मिल रही है अभी तो। और नितेश तुम्हें? सर 9,000 है। अब तुम दोनों को शायद क्लियर हो गया होगा कि मैंने ये सब कुछ क्यों किया। नीरज, मैं तुमको बता दूं कि तुम्हारी सैलरी 12 नहीं बल्कि 16,000 रुपये है। और नितेश, तुम्हारी सैलरी 9,000 नहीं बल्कि 13,000 रुपये है। मतलब सर हम कुछ समझे नहीं, पर हमें तो 12 ही मिलते हैं। तुम दोनों की सैलरी ज़्यादा है लेकिन तुम दोनों को कम मिल रही थी। अब तुम दोनों बताओगे या सब कुछ मैं ही बताऊं? खैर, तुम दोनों की जो ये सैलरी कम मिल रही है ना तुमको, उसकी वजह ये दोनों ही हैं। दरअसल होता ये है कि जो सारे स्टाफ की सैलरी है ना, वो हर्षिता और हरेंद्र मैनेज करते हैं और इन दोनों को सैलरी मैं भेजता हूँ। और जब से इन्होंने तुमको हायर किया है तो मुझे जो सैलरी बताई गई थी 16,000 और 13,000 थी, लेकिन ये लोग तुम लोगों को कम सैलरी दे रहे थे और बाकी के पैसे इनकी जेब में जा रहे थे। सर ये लोग कमीशन खा रहे थे? अब इसको कमीशन कहेंगे या कुछ और, वो तो यही बता सकते हैं, पर मेरी नज़र में तो ये साफ साफ धोखेबाजी है। खैर, आप दोनों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस महीने से आपको आपकी पूरी सैलरी मिलेगी और पिछले पूरे साल में जितने भी आपके पैसे मिस हुए ना, वो भी आपको मिल जाएंगे। तुम दोनों पूछोगे नहीं कि मुझे ये सब पता कैसे चला? हाँ सर, लेकिन आपको कैसे पता चला ये सब? कपला तो तुमने बहुत अच्छा किया था, बहुत सही दिमाग लगाया था। वो तो अच्छा हुआ कि कल नीरज ने मुझसे खुद ही आकर बात कर ली। खैर, वो बात तो कुछ और करने आया था, लेकिन वो कहते हैं ना कि सच कभी छुपा नहीं रह सकता, तो मुझे सच्चाई का पता चल ही गया।